दिल्ली राजेंद्र नगर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। राघव चड्ढा के जाने के बाद से ये सीट खाली हो चुकी है। आपको बता दें कि इस वक्त राजेश भाटिया जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक कैंडिडेट हैं। लेकिन आज बीजेपी के एक काउंसलर बातचीत करने के लिए उनके समर्थन में आए हैं राजेश भाटिया जी के। तो सर, आपसे हमारा सवाल ये रहेगा कि आप काउंसलर रहे हैं, राजेश भाटिया जी भी काउंसलर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा आपके कामों को इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, उपचुनाव में मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भाई इन क्वेश्चनों को मेरे से पूछा और बताने। मैं नारायणा गांव के वाल्मीकि कॉलोनी में बैठा हूँ और यहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई है। राजेश भाटिया जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारी पार्टी के, आपको पता है दिल्ली प्रदेश के अंदर वो महामंत्री भी रहे हैं, अनेकों पद पर करोल बाग जिले के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी उन्होंने पार्टी को समय दिया और काउंसलर भी रहे हैं और पार्टी के अनेकों पदों पर वो विराजमान रहे हैं। तो पार्टी ने सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये धन्यवाद करता हूँ कि हमारा राजेश भाटिया जी को टिकट देके एक पार्टी ने एक बड़े मजबूत हमारे नेता को मैदान में उतारा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि काम के मामले में राघव चड्ढा जी, मैं पूरी यहाँ वाल्मीकि कॉलोनियों में राउंड कर रहा हूँ और मैंने देखा सारे सीवर जाम हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई पानी नलों में पानी गंदा आ रहा है। तो आप जानते हैं दिल्ली सरकार के अंडर में ये सीवरेज और क्या नाम ये अपना पानी दिल्ली जल बोर्ड का आता है, लेकिन पूरी तरह से जनता असंतुष्ट है राघव चड्ढा जी से कि उन्होंने यहाँ पर कि हमारे काउंसलर हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की कि उन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन पानी अभी भी मैं देख के आया तो वहाँ पे गंदा पानी नलों के अंदर आ रहा है। तो राघव चड्ढा जी ने सिर्फ मैं सीट तो उनको मिली, लेकिन जनता के संग बहुत बड़ा धोखा किया। और ये आप आने वाली 23 तारीख को चुनाव में देखेंगे कि राजेश भाटिया जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पे विजयी होंगे। और ये भी मैं आपको वादा करते हुए जीतने के बाद भी जितना काम राजेश भाटिया जी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी करेगी, इतना काम केजरीवाल के वो एमएलए आज भी दिल्ली के अंदर कोई काम ऐसा नहीं कर रहे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने, जो कि मैं वाल्मीकि कॉलोनी में बैठा हूँ, यहाँ बहुत लोग ऐसे मिले जो एमसीडी के अंदर है, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है और बहुतों को रिटायरमेंट होने के बाद पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने सबसे बड़ा धोखा ये किया कि उन्होंने वाल्मीकि मंदिर, हमारे राष्ट्रीय मंदिर पचकुया रोड के ऊपर एक घोषणा करी थी कि भाई मैं झाड़ू चुनाव चिन्ह वहीं से चुना गया था और उन्होंने कहा था भाई जितनी भी सरकारी कॉलोनियाँ हैं उनमें एक एक कार्यकर्ता को मैं, एक एक आदमी को मकान दूंगा और एक एक आदमी को घर घर में नौकरी दूंगा अपनी विधानसभा में। लेकिन उन्होंने कोई भी वादा अभी तक ऐसा पूरा नहीं किया है। सबसे बड़ा धोखा उन्होंने ये किया कि भाई लॉकडाउन के टाइम कोरोना से जो भी सफाई कर्मचारी, क्लास 4 कर्मचारी मरेगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन बताइए दिल्ली के अंदर कभी किसी को सफाई कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए मिला, जबकि एमसीडी में जो भी लोग, हमने कोई वादे नहीं कर रखे थे, कोरोना महामारी का हमने कोई ऐसा वो भी नहीं करा था कि भाई घोषणा करी थी। हमने एक एक आदमी के बच्चे को नौकरी, जिनकी डेथ हुई है ड्यूटी पर, उनको नौकरी दी और 10-10 लाख रुपए दिए। एमसीडी ने ये काम किया, लेकिन केजरीवाल जी ने वाल्मीकि समाज के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। उनका चुनाव चिन्ह, झाड़ू चुनाव चिन्ह लेकर उनकी भावनाओं से खेला और उनके संग धोखा दिया। ये एक उनका बहुत बड़ा, मतलब कि ये समझ लो कि उन्होंने धोखा देकर वाल्मीकि समाज के हितों को, उनके अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और आने वाले 23 तारीख के चुनाव में देख रहे, मैं वाल्मीकि कॉलोनी में बैठा हूं कि हमारे राजेश भाटिया जी को पूरा वाल्मीकि समाज सर माथे पर रखेगा और उन्हें भारी बहुमतों से जिताएगा। ये उन्होंने वाल्मीकि समाज ने मेरे से खुद वादा किया और ये आने वाली 23 जून को पता चल जाएगा। आपसे सवाल ये हमारा रहेगा, आप पिछले 15 साल से एमसीडी में आप लोग हैं, ठीक है, आपने यूनिफिकेशन कर दिया, हार की डर की वजह से ये सब काम किया गया, या फिर आपको लगता है कि जो है आप फेल हो रहे हैं, आप जो है विधानसभा में केजरीवाल को बीट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है, आप इसको बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप ये डर की बात कर रहे हो, तो डरने का सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी नहीं हुआ है। कि आप जानते, जब हमारी लोकसभा में 2 सीटें आई थी, हम तब भी उतने जोश के साथ काम करते थे। और आज तो हमारी हिंदुस्तान में कितनी ही स्टेटों में एमसीडी, ग्राम पंचायत के चुनाव है और स्टेटों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम इस बात से नहीं डर रहे कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में। जहाँ तक कि आपने कहा भाई काम की बात है, तो जो
13,000 करोड़ रुपए तीनों MCD को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार को दिया और दिल्ली सरकार को हमारे को रिलीज़ करना था। एक भी रुपया, जबकि हमारे तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और सारे हमारे जोनों के चेयरमैन उनके घर पर धरने पर बैठे करीब 1 महीने, और काफ़ी हमारे काउंसलरों की तबीयत भी ख़राब होगी, लेकिन केजरीवाल के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। और आज MCD के अंदर आप देख रहे हो उस पैसे की वजह से, इसका कारण सिर्फ केजरीवाल जी रहे हैं और जिन्होंने हमारे को पैसा नहीं दिया। और MCD की जो दशा हुई, ये चुनाव इसलिए रोका गया है कि ताकि MCD को सब समूथ रूप से लाया जा सके और इसको बजट रिलीज़ हो जाए। मान लो चुनाव भी हो जाता है तो तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और हम फिर भी उसमें आ जाते, लेकिन दिक्कत कहाँ रही थी कि हमारे को 2 साल से 3 साल से जब फंड ही नहीं मिला, काम करने में असमर्थ रहे हमारे काउंसलर, फिर भी हम सीना तान के खड़े रहे और जनता के बीच में रहे और माहौल बहुत अच्छा हमारे फेवर में था और MCD में हम चौथी बार भी जीतते। कारण सिर्फ ये था कि जिन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, सैलरियाँ नहीं मिल रही, जमुना पार देखोगे 8-8 महीने से, इसका कारण कोई अगर है तो वो केजरीवाल है, ना कि भारतीय जनता पार्टी, ना दिल्ली नगर निगम है। तो आप जैसे आप बता रहे हो MCD के बारे में, प्रॉफिट जो भी हुआ या नुकसान जो हो रहा है केजरीवाल की वजह से हो रहा है, आपको लगता है कि जो है बीजेपी ने ऐसे क्या काम किए हैं? इस बार जनता जब 23 तारीख को वोट डालने जाएगी, क्या काम किए हैं आप लोग की जनता आपको चुने? क्योंकि पिछली बार का जो हमने देखा आंकड़ा, उसमें आप बहुत पीछे रहे राघव चड्ढा से। इस बार कितना लगता है, कितने वोट आप पाएंगे, कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, अगर कोई आंकड़ा आप देना चाहें? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि भाई पिछला चुनाव वो एक गया हुआ गुजरा हुआ वक्त है और राघव चड्ढा एक नया कैंडिडेट था, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई यंग लड़का कुछ काम करेगा, लेकिन अब उसकी पूरी पोल खुल चुकी है पूरी भारतीय उसकी क्या नाम है केजरीवाल की, तो वो यहाँ पर अब राघव चड्ढा किसी भी कीमत पर जीतने की पोजीशन में वो नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो दुर्गेश पाठक जी है, वो किसी भी कीमत, राजेश भाटिया जी इसलिए भी जीतेंगे क्योंकि वो यहाँ रहते हैं और राघव वो जो है दुर्गेश पाठक वो यहाँ के क्षेत्र के कैंडिडेट नहीं है। यहाँ भी ये भी एक जनता में रोष है और राजेश भाटिया काउंसलर रहे थे तब भी काम किया था। हमारे यहाँ पर छैल बिहारी जी स्टैंडिंग कमेटी नेता सदन और काफ़ी पदों पर रहे, उन्होंने बहुत काम किया नारायणा गांव के लिए। हमारे कई लोग हैं यहाँ पे, मालती वर्मा जी भी काउंसलर रहे, तो ये चीज बेनिफिट अब हमें मिलेगा। राघव चड्ढा जी ने कोई काम नहीं मिला, वो हवा में आए और हवा में वो राज्यसभा में चले गए। ऐसे लोग काम नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे को कहीं ना कहीं केजरीवाल जी अपने कुछ गुर्गों को वो सेट करते, चाहे उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो। राघव चड्ढा ने यहाँ पर कोई काम नहीं कहा। इसका कारण सिर्फ एक ये भी रहेगा, हमारी सांसद है बहन मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने पूरे अपनी लोकसभा के अंदर निगम के अंदर जाके हर इसका इनॉग्रेशन किया और काफ़ी काम किया। और आप देख भी रहे हो कि पूरे दिन वो काम करती है। और राजेश भाटिया जी खुद अगर जो वो किसी पद पे भी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं है कि अगर वो काउंसलर होगा MLA होगा तभी काम करेगा। हमारे मंडल स्तर से लेके और बूथ स्तर तक के लोग काम करते हैं और पूरे टाइम काम में लगे रहते हैं। तो इसका बेनिफिट राजेश भाटिया को ज़रूर मिले। वो समाज से जुड़े रहे, समाज का काम करते रहे और अपने क्षेत्र में पूरे टाइम दिखते रहे। आंकड़ा बता दीजिए, आंकड़ा कितना जीत रहे हैं इस बार? अगर आप इतना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कितना आंकड़ा देख रहे हैं? क्योंकि आपसे फिर मुलाकात होगी तो फिर सवाल यही रहेगा ना कि आप कितना जीत रहे हैं, आप बता रहे हैं। जी, राघव चड्ढा से डबल मार्जिन से जीते ये। आप नहीं बताया कि 20,000 से जीते, तो हमारे क्या नाम कहते हैं राजेश भाटिया जी कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। और फिर मैं आपके चैनल पर ही आऊँगा और आपको ये बात कहूँगा कि हमने भी कोई ऐसे ही नहीं हवा में बात करते। केजरीवाल जी काम कोई करता, होर्डिंग पोस्टरों की राजनीति करते। भारतीय जनता पार्टी होर्डिंग पोस्टरों की राजनीति नहीं करती, अपने काम के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों पर और उनके कार्य पर ये वोट मांगा जाएगा। और फिर उसके बाद भी ये नहीं है कि राजेश भाटिया जी काम करेंगे और दुगना काम करेंगे। और एक अब की बार अगर जो दिल्ली की यही सीट नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहलाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, क्योंकि अब केजरीवाल जी का झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या तैयारियाँ हैं इस बार? देखो जी, हम दमखम की तैयारी कर रहे हैं और ग्राउंड पर तैयारी कर रहे हैं। बाहर की तैयारी नहीं हमारी, नीचे से जनता के बीच में डोर टू डोर उनसे मिल रहे हैं। जनसंपर्क है जो जनता, मोदी जी का जो सपना है कि जनता से बिल्कुल जो समाज का सबसे निचला वर्ग है, सबसे बिल्कुल छोटा वर्ग है, उनसे संपर्क कर रहे हैं और देश हित की बात उनसे कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप काउंसलर रहे हैं, आप पार्षद रहे हैं,
राजेश भाटिया जी भी पार्षद रहे हैं। हमारे साथ ही पार्टी आपको लगता है कि कितना फ़ायदा इस विधानसभा चुनाव में आप लोगों को मिलने वाला है? आपके कामों का कितना फ़ायदा मिलेगा? भाटिया जी बहुत अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे पार्षद रहे हैं, जो उनके चेयरमैन भी रहे हैं और पार्टी के महामंत्री भी रहे हैं। एक अच्छे इंसान हैं और जनता से बहुत अच्छा संपर्क है, बहुत नेक दिल, सच्चे इंसान हैं और जनता उनको यहीं के पार्षद हैं। ये जो झाड़ू के जो उम्मीदवार हैं यहाँ के नहीं हैं, जमुना पार्क के हैं और यहाँ से कोई संपर्क नहीं रहा उनका। और राघव चड्ढा जी को 5 साल के लिए जनता ने एमएलए बनाया था, 5 साल सेवा के लिए, लेकिन जो सपने बहुत बड़े हैं कि जनता की सेवा नहीं अपना व्यक्ति हित देखना है, यहाँ से भागे छोड़ के राज्यसभा चले गए। ये जबरदस्ती थोपा गया इलेक्शन, तो जनता इस बात को समझ रही है। ये देश का खर्च वेस्ट हुआ है और जनता भी परेशान हुई है, तो जनता इसका बदला लेगी, जरूर लेगी। आपको लगता है जिस तरीके से अभी राघव चड्ढा यहाँ से राज्यसभा जा चुके हैं, उसके बाद दूसरा उम्मीदवार के तौर पे आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को खड़ा किया है, आप उनके खिलाफ क्या मुद्दे हैं बीजेपी की इस बार चुनाव में? देखो, उनके खिलाफ मेरे हिसाब से ये है कि सबसे बड़ी बात है कि राघव चड्ढा जी यहाँ वो रहे, जल बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद भी यहाँ लोग प्यासे हैं नारायण गाँव। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, जो जल बोर्ड का चेयरमैन रहा, सबसे एपेक्स ऑफिसर रहा, उसके बाद भी यहाँ लोग प्यासे हैं, तो क्या हाल होगा? दुर्गेश जी तो बाहर के, उनको समस्या पता ही नहीं यहाँ की, और वहाँ से जहाँ वो थे बुरी तरह हार गए हैं, तो हारे हुए कैंडिडेट यहाँ क्या करेंगे? और यहाँ काम करो तो जीतेंगे। और भाटिया जी बहुत अच्छे इंसान हैं, काम करेंगे, उन्होंने वादा भी किया है कि पानी का हम ठीक करेंगे। और एक है ना, यहाँ रेलवे लाइन के साथ रास्ता था, वो जनता को बड़ी दिक्कत हुई यहाँ की, तो रेल मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा हम ठीक करेंगे, 2 दिन में ठीक करा देंगे उसको। शमशान का दिक्कत आ रही थी, वो उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा काम किया। आपको लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री यात्रा, बस यात्रा दिया है, इसका कोई तोड़ है बीजेपी के पास में? और क्या कमी रह गई है बीजेपी विधानसभा में नहीं इतनी बहुमत के साथ में आ पा रही, जबकि 15 साल से आप लोग एमसीडी में भी लगातार रहे हैं, लेकिन तब भी आप विधानसभा में लगातार नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या रीज़न है? मैं बताता हूँ। जैसे इन्होंने पानी को फ्री कर दिया, तो फ्री पानी का मतलब ये है कि फ्री पानी मिलना चाहिए। अगर आप सीवर का पानी देंगे फ्री, क्या करोगे उसको? फ्री ले लिया, मान लो आपने 100 रुपये बचा दिए, उसके 200 रुपये बचा दिए, और नर्सिंग होम में 10,000 रुपये दे दिए, क्या करोगे उसका? ये तो मतलब ये उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। आप पानी कम दे दो, लेकिन साफ पानी दो, पीने का पानी। ये पीने का पानी है, नहाने का भी लायक नहीं है जो पानी हम दे रहे हैं, सीवर मिक्स वाटर है, तो क्या फ़ायदा उसका? तो जनता इसका जवाब देगी। और यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है, ड्राई है, बिल्कुल पानी है ही नहीं। एक तब कितना दुर्भाग्य है कि बोरिंग पे बैन है, बोरिंग लगा नहीं सकते, वैसा पानी आएगा नहीं, क्या आदमी प्यास से मरेंगे? कैसे बात बनेगी? तो जनता इसका जवाब देगी। तो लगता है कितना इस बार कितना कॉन्फिडेंट हैं आप लोग, कितना चुनाव कितना मार्जिन से जीत रहे हैं इस बार? हम तो 100% आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हम नहीं, बल्कि जनता कह रही है हम आपको जिताएंगे, क्योंकि जनता को अपने काम कराने हैं। जनता को मोदी जी की पॉलिसीज बहुत पसंद आ रही हैं, और केजरीवाल की जनता खिलाफ है। उसकी पॉलिसीज नकली हैं, टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, देश हित में नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति हित में कुछ दिन के लिए, बाद में देश को उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उस चीज़। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ में बात कर रहे हैं एक्स पार्षद, और इसी तरह से तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।